हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम सोमबोरा इलाके में मौजूद है, जहां पे जो किसान है वो सड़कों पे आए हुए हैं और अपने खेतों के बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसानों को बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस टाइम हम सोमबोरा इलाके में मौजूद है, जहां पे उनके पास हर कोई चीज़ मैसर है लेकिन पानी मैसर नहीं है। वजूहत क्या है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आपको उससे पहले विजुअल्स में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो खेत है बिल्कुल तैयार है पेड़ी लगाने के लिए, लेकिन जो पानी है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर अब कहीं पानी है, वो पानी कैसे यहाँ पे पहुंचता है वो किसान ही जानता है, वो अपने खेतों में कैसे पानी डाल रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों में, किस तरीके से जो खेत है बिल्कुल तैयार है पेड़ी के लिए, लेकिन पानी कहीं मैसर नहीं है। इसकी वजूहत क्या है लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि जो दरियाओं की हालत देखने को मिल रही है, जिसका काम जो था वो कर नहीं पाता है, लेकिन खेत अभी सूखे हुए हैं। चाहे इसी इलाके की अगर बात करें, इससे पहले भी हम बहुत सारे इलाकों में गए, लेकिन वहां पे यही देखने को मिला कि खेत तैयार है लेकिन पानी कहीं नहीं है। तो यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करेंगे और इनसे भी ये पूछेंगे कि क्या बात है, क्या वजूहत है कि पानी नहीं है। तो आप अपना नाम बताइए, क्या वजूहत है कि अभी तक आपके जो खेत है खाली है, अभी तक पेड़ी आपने नहीं की है, तो वजूहत क्या है? जी, मेरा नाम है शिराज अहमद, मैं सांबोरा का रहने वाला हूँ। एक्चुअली जो यहाँ पर जो हमारा दरियाई जालिम है ना, उसका वाटर लेवल डाउन हो गया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बड़ा पंप था वो बहुत सालों से पहले चल रहा था, तो उसका वाटर लेवल डाउन हो गया, तो वो पानी नहीं निकाल रहा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने दिया वहाँ पर एक छोटा सा डॉट पंप। ठीक है, वो 7 इंच पानी निकालता है दरिया से बाहर। ठीक, उससे तो कोई फायदा नहीं आता है, वो हार्डली मुश्किल ही करता है कवर 100 कनाल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 3000-4000 कनाल जमीन है। ठीक है, वो उक्का दुक्का दिन में, कोई देखो आप भी देखो कितना उक्का दुक्का होता है दिन में। तो कितना जमीन जो है अभी खाली है जिसमें कुछ नहीं है आपने अभी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 500 कनाल अभी खाली है। तो अब देखो 21 जून भी क्रॉस हो गया, अब तो जुलाई आने वाला है, लेकिन अभी हमारा जो खेती है ना वो बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। हमारा ये पानी तो कहीं से नहीं आता है। ठीक है, तो एक कनाल में कम से कम 4 दिन 5 दिन लगता है पानी आने में। ठीक, तो अगर ऐसे ही चलेगा पानी तो ये अगस्त तक तब तक ये अगस्त तक हो जाएगा ये सारा पानी, लेकिन तब तक धान बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन मुझे बताइए, क्या आप जो इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट है, आपने उनका रुजू नहीं किया? आपने उनको बोला नहीं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, मसला क्या है? हमने बहुत बार उनके साथ राब्ता किया। एक बार तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास यहाँ पर पैसे नहीं है, डिपार्टमेंट में पैसे नहीं है, तो ये बड़ा पंप नहीं लगा सकते, हम आपके लिए वो छोटा डॉट पंप दे सकते हैं। तो उन लोगों ने दिया 2 डॉट पंप, लेकिन वो 6 इंच पानी निकालता है, उससे तो ये सारा जमीन कवर अप नहीं होता है। तो इससे हमारा मुश्किल ज्यादा बढ़ गया। जो मेन हमारा जो है ना यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम, वो तो वो जो हमारा मेन स्टेशन है ना हटिवारा में, अगर वही उस पर थोड़ा उसको करेंगे डेवलप, वो ज्यादा पानी निकालेगा वहां से तो ज्यादा फायदा आएगा, अदरवाइज तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, और जब पानी आएगा भी तो हमारे यहाँ पर थोड़ा रहता है, जहाँ वो थोड़ा नाली जो लोग यहाँ से हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइए और क्या वजूहत है आप मेरा लोग यहाँ नाम पे जलाल अहमद डार है। हमारा मसला यही है, करीबन 15 सालों से हमें कुछ नहीं बनता। पैसे लगाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, खाद लगाते हैं, सब कुछ करके रेडी रखते हैं, फिर पानी कहीं नहीं आता है। जो कनाल हमारे था इधर, उसमें क्या हो गया, उसमें डस्टबिन बन गया, क्योंकि मुलाजिम कभी नजर ही नहीं आया मेरे ख्याल से 14 सालों लेकिन से। एक चीज में रोकना चाहूंगा आपको, ये डस्टबिन बनाने वाले हम ही है ना, हम ही इसी में डालते हैं, तो हमारी भी कहीं पे इखलाकी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम इन चीजों का ख्याल रखें। वाटर लेवल मतलब जो वाटर रिसोर्सेज है हमने उसको खुद ही खत्म किया है, तो फिर हम गवर्नमेंट पे दोष देते हैं, तो इसके कहीं हम भी जिम्मेदार है ना। हम भी जिम्मेदार है। जब जब इनके डिपार्टमेंट आएंगे, हमारे पास आएंगे, 2 बार बताएंगे आपने क्यों डाला इसमें ये कचरा, क्यों डाला। जब हम माने नहीं 2 बार, तीसरी बार पर्चा दे तो सीधा कोई नहीं लगाएगा। जब आया ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर किसको क्या कहेंगे। तो मुझे बताइए, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि आप यहाँ पे हमारे पास नहीं आता है कोई, तो क्या आप जब आपके इस खेतों में अभी तक पानी नहीं है तो आप हुकूमत के पास नहीं गए, डी साहब के पास नहीं गए, या जो यहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज है उनके पास नहीं गए आपके हमारे खेतों में पानी नहीं है, हम क्या करेंगे इन खेतों का? हम गए, कितनी बार गए, इस साल नहीं गए। इस साल ना हमने सोचा कि हो जाएंगे, बारिश आएगा, कुछ हो जाएगा तो हो जाए, मगर अभी तक टाइम आप हो गया, अब कुछ आने वाला नहीं है। हमने आपके वसादत से हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे लिए वो कीजिए जो हमारे साथ इंसाफ होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे होंगे, मैं आपको फिर से विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम सोम्बूरा के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ज़मीन जो है बिल्कुल तैयार है, और लेकिन इसमें ट्रैक्टर भी लगाया गया है, इसमें पैसा भी लगाया गया है, लेकिन ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से कि इसमें पानी ही नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात, इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ नहीं हमको करनी चाहिए थी हम वो चीज करते हैं, उस कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार है। तो गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि वो इनकी इल्तिजा सुने और कम से कम ये चीजें देखे। आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं वो आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये मुकामी जो किसान हैं किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको यही पुकार लगा रहे हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं उनको दूर किया जाए। तो बिल्कुल आपको ये जो लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये सोम्बूरा इलाके से दिखा रहे हैं। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।